हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। और आज एक्चुअली आपने देख लिया होगा हुंडई के शोरूम के बाहर में खड़ी हूँ। एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम से गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे और हमने गाड़ी बुक भी कर ली थी। लेकिन बुक करने के बाद ऐसा होता है ना, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, अगर आप क्विकली खरीद लें बिना किसी के सजेशन लिए तो आप गाड़ी तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत सजेशन किसी से मांगने शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत सारे सजेशन अलग अलग आते हैं। सब लोग अपनी अपनी तमाम ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बताते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही स्थिति हमारे साथ एक्चुअली हो गई, क्योंकि हमने निशान की मैग्नाइट बुक कर दी थी हालांकि, और बहुत अच्छी वो गाड़ी है। 8.5 लाख के बजट में, जिसका कम बजट हो उसके लिए बहुत अच्छी सी SUV कॉम्पैक्ट वो गाड़ी है। लेकिन क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पूछताछ कर ली तो थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट वहाँ पर दिख रहा था, इसलिए हमने वो गाड़ी बुक नहीं की, हमने कैंसिल कर दिया। और अब जो हमारा बजट है, क्योंकि गाड़ी को पसंद करने को लेकर हम अपना बजट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहे थे बार बार, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप 8 का बजट रखते हैं तो डेफिनेटली आप जाते हैं 10 और 12 तक। तो हम लोग नेक्सॉन से लेकर ब्रीज़ा से लेकर आपका वेन्यू से लेकर, मतलब जो भी ऊंची थोड़ी गाड़ी है, क्योंकि मुझे SUV कॉम्पैक्ट गाड़ी ज़्यादा पसंद है हैचबैक के मुताबिक, तो अपना बजट जो है वो एक्सटेंड हो रहा था बार बार। लेकिन बहुत हमने सोचा समझा, जिसमें हमें 3-4 महीने का वक्त भी लग गया। तो ऐसे में मैंने अब 2 गाड़ी फाइनलाइज़ की है। एक तो मैंने हुंडई की i10, जो कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हुंडई की गाड़ियाँ आपने देखा हो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ गाड़ी होती है, इंजन उनका बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, और इसीलिए एक हुंडई की हमने गाड़ी चूज़ करी है। दूसरी मैंने चूज़ करी है टाटा की पंच गाड़ी, जो पंच एकम्प्लिश है। वो गाड़ी मुझे लगा कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग जो हमको फ़ीचर्स उसमें चाहिए वो सारे फ़ीचर्स हमको उसमें मिल रहे थे। तो मैंने इन 2 गाड़ी को फाइनली हमने जो है डिसाइड कर लिया। और अब मैं सोच रही थी कि इन 2 गाड़ी को लेकर थोड़ा सा रिव्यू छोटा सा हम बनाते हैं और देखते हैं कि उसमें ये जो 2 गाड़ियां हैं उनमें से मैं कौन सी गाड़ी परचेज़ कर सकती हूँ। चलते हैं, फ़िलहाल हम हुंडई के शोरूम में हैं और देखते हैं कि हुंडई की पहले i10 देखते हैं, उसके बाद हम टाटा पंच देखेंगे। और उन दोनों में से आप लोगों को भी हेल्प कर रही है और ये बताना है कि इन दोनों में से हम कौन सी गाड़ी परचेज़ करें। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली अभी हमने हुंडई की i10 नियोस टर्बो और विदाउट टर्बो देखी। हालांकि अंदर जो था अवेलेबल नहीं था वीडियो शूट करना, तो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई। लेकिन मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों में 175 का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस था। और इसके अलावा जो हमने देखा टर्बो का स्पोर्ट्स वेरिएंट था, सेकेंड टॉप था, उसमें आपको क्या था, क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, उसमें आपको एलॉय व्हील नहीं थे, उसमें क्या था, जो एक बजट फ्रेंडली गाड़ी होती है वो पूरी गाड़ी थी। उसमें आपको बैक कैमरा ऑफ़र किया हुआ था, उसमें आपके लिए जो आगे हेडलैम्प लगे होते हैं वो लगे हुए थे, पीछे AC लगा हुआ था और चारों पावर विंडो थे। तो ये मतलब एक जो मोटे जो बड़े फीचर होते हैं ये उसमें थे, जो कि मुझे सही लगे। हालांकि जो मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो मैं हैचबैक में नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा अपने बजट में ही थोड़ा SUV कॉम्पैक्ट मिल जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले हुंडई देखने आए थे। हुंडई के हमने टर्बो और नॉन टर्बो स्पोर्ट्स वेरिएंट देखा, और स्पोर्ट्स का टर्बो वाला वेरिएंट बहुत ही अल्टीमेट लगा मुझे, क्योंकि देखने में बहुत गुड लुकिंग था और उसकी पावर जो थी उससे ज़्यादा थी, क्योंकि टर्बो वेरिएंट था। हालांकि उसका जो इंजन था वो 1000 सीसी का ही था, लेकिन उसकी पावर थोड़ा नॉन टर्बो से ज़्यादा थी। हालांकि नॉन टर्बो की 1200 सीसी का इंजन है, लेकिन फीचर जो एक नॉर्मल फैमिली में जो चाहिए होते हैं रोज़ के यूज़ के लिए वो सारे थे। फिलहाल हमने हुंडई की i10 को अपने हिसाब से रिव्यू कर लिया है। अब हम चल रहे हैं टाटा के शोरूम में, जहाँ पर हम पंच की एकम्प्लिश देखेंगे और उसके बाद वी विल डिसाइड कि हम कौन सी अपने अकॉर्डिंगली उस गाड़ी को लेते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और इसलिए मैं ये ब्लॉग बना भी रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, आपको मिलते हैं हम टाटा के शोरूम में। बाय। ये हुंडई बाहर से देख लो, अंदर अलाउड नहीं किया उन्होंने, रिस्ट्रिक्शंस। तो अब हम आ गए हैं टाटा के शोरूम में। अब हम टाटा की एकम्प्लिश देखेंगे और उसके बाद हम जज करेंगे कि हमें कौन सी गाड़ी अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। लेट्स गो। इसमें लाइटिंग का कुछ फ़र्क है ना? अकम्प्लिश डीजल में हाँ, बस ये प्रोजेक्ट का हेडलैम्प्स आ जाएगा और कोई फर्क नहीं है। ये लाइट इसमें नहीं होगी, हाँ है ना? ये इसमें आगे से फॉग लाइट सेम, बिल्कुल सेम यही लुक है। मैं आपको अंदर का भी बता देती हूँ। इसमें फॉग लैंप है ना? इसमें फॉग लैंप है। ये अकम्प्लिश डीजल पैकेज में 2-3 फीचर्स का है। ये है हमारी डेजल पैक एकम्प्लिश। अकम्प्लिश अंदर से अकम्प्लिश अंदर के फीचर में वो नहीं चेंजेस नहीं है ना। इसमें आपको सीट एडजस्टर ये है,
गाड़ी बेसिक हमको अंदाजे से चलानी है, होगा क्रूज कंट्रोल, ये हमारा होगा पुश बटन, ठीक है। अकॉम्प्लिश में हमको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो टाइटन में हमें नहीं मिल रहे। हुंडई के टाइटन में क्या है, जो सेकंड टॉप मॉडल है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, हालांकि बहुत यूज़फुल नहीं है, लेकिन एक फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं। और बाकी आपको ये सब मिलेगा। बाकी टाटा पंच ये है कि आपको थोड़ा ऊंचा एसयूवी वाला फील देगी, इसलिए मैं टाटा पंच में जाना चाह रही थी। और अच्छा पॉइंट पकड़े जा रहे हैं, पॉइंट, ठीक है। अच्छा अगर हमें ये कलर चेंज करवाना हो तो ये तो मैम लुक जैसे मुझे ये नहीं पसंद है, जैसे मुझे नहीं पसंद, ये गोल्डन कलर नहीं पसंद है, मुझे ब्लैक में ही चाहिए। आप दूसरा कलर लेंगे उसमें ब्लैक आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, क्योंकि ये बड़ा डिस्टर्ब करता है कि किसी ब्लू है, कार के कलर के अकॉर्डिंग, कार के कलर के अकॉर्डिंग। अच्छा कार के कलर के अकॉर्डिंग है। जी, जैसे अगर मैं जो वाला वाइट लेंगे तो आपको उसमें पूरा ग्रे रहेगा, मतलब इतना। अच्छा अगर हम वाला कलर लेंगे, कौन सा है वो जो सफारी का लुक होता है ना, कलर है ना वाला ट्रॉपिकल में। ट्रॉपिकल वाला, ओके, उसमें कौन सा कलर आएगा? उसमें आई थिंक ब्लैक आएगा। हाँ, क्योंकि ये जो चमकता है नीला कलर बड़ा गंदा लगता है। इसमें आपको बैक कैमरा भी है और एसी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, मैनुअल है ना। और इसमें थोड़ा फील एसयूवी वाला है। और इसमें आपका क्या है, टेलीस्कोप नहीं है, इसमें आपका यही है चीज़ें अप डाउन करने वाला, ठीक है। बाकी गाड़ी अंदाजे से चलती है, इस समय सीख चुकी है कुछ दिनों में कि गाड़ी अंदाजे से चलाते हैं, है ना। ये पूरा लुक है और ऊपर से इसमें बाहर तक अंदर तक ये सही लगता है, प्लस ये वाला फील आ रहा है। तो ये वाला टफ पॉइंट है। जितनी ऊंची इस सेगमेंट में आपको गाड़ी मिलेगी, इसके कंपैरिजन में कोई ऐसी दूसरी गाड़ी नहीं है जो पीछे एसी नहीं है, बस ये मान रहे हैं पीछे एसी नहीं है। अगर बाहर से लगवाएं तो लग जाएगा एसी, यस मैम। लग जाता है एसी, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी, है ना। एसी नहीं है, हैंडरेस्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। हैंडरेस्ट टॉप मॉडल में मिल जाएगा आपको। आप क्यों ले जाए, ऐसा कम तो नहीं देंगे ना, ये दोनों मिल जाएगी ना। ये सीट कवर्स लगे हैं मैम, आप भी लगवाएंगी तो आपको ये आ जाएगा। ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये यहीं से शोरूम से लगे हुए हैं सीट कवर्स। तो एक्चुअली मोटा मोटा ये फ़र्क है जो हम टाटा एकम्प्लिश हम लेना चाह रहे थे। एक्चुअली टाटा एकम्प्लिश के दो मॉडल हैं, एकम्प्लिश प्लस डेजल पैक। डेजल पैक में क्या है, तीन चार फ़र्क है। एक तो लाइट का हेडलाइट कुछ फ़र्क है ना, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और एलईडी DRLs और 16 इंच के डायमंड कट अलॉय 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील है। और पीछे ये फॉग वाला, ये नहीं एंटी फॉग, नो मैम। और क्या फ़र्क है, ये 3-4 फ़र्क है। हाँ, तो एकम्प्लिश डेजल पैक में 3-4 ये फ़र्क है, अमाउंट में डिफरेंस 40 के हैं। अमाउंट में जो डिफरेंस है वो 40-50 के अराउंड मान लो, 30-40-50 इतना मान लो, है ना। इट डिपेंड मॉडल के हिसाब से। तो ये हम चाह रहे हैं कि क्योंकि अगर हम ये लेते हैं तो ये 8.5 में हमको मिल जाएगी। हालांकि ये कह रहे हैं 870 लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 8.5 में गाड़ी को उठा ले जाए, बाकी देखा जाता है कितना देते हैं गाड़ी में। मतलब ये गाड़ी आ रही है आपकी ऑन रोड 870 और 80 के अप्रोक्स ऑन रोड, 880 ना। बाकी आप जितना बार्गेनिंग कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी 880 की ऑन रोड ये प्राइस है। नहीं होती है। इसके अलावा जो टाटा की i10 है वो आ रही है 8-35-30 की, 30 साल हुंडई की, सॉरी माफ कीजिएगा, हुंडई की i10 आ रही है हमारी स्पोर्ट्स मॉडल जो है वो आ रही है 8-30-40 की, नॉन टर्बो 8-40 के समथिंग है। और जो स्पोर्ट्स का जो टर्बो वेरिएंट है वो 9 लाख समथिंग का जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है हुंडई का इंजन बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ गाड़ी है, लेकिन वो हैचबैक है। तो हैचबैक में मेरा दिल थोड़ा कम है, क्योंकि मेरे को चाहिए कम बजट में एसयूवी कॉम्पैक्ट। तो हमको, हालांकि हमने नेक्सॉन भी पहले देखी थी, बट नेक्सॉन के लिए अभी हम थोड़ा नहीं माइंड सेट कर पा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि हम टाटा पंच की एकम्प्लिश उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका एसयूवी फील भी देगा, आपका बजट का खर्चा भी कम जाएगा, प्लस आपको जो भी फीचर चाहिए, क्योंकि 8.5 में आपको फुल लोडेड गाड़ी मिल रही है। इसमें आपको पुश बटन मिल रहा है, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल इसमें है आपका, ये मीडिया कंट्रोल इसमें है आपका, इसमें बैक कैमरा है, म्यूजिक हारमन का है, और आपका एसी इसमें मैनुअल है। बाकी तो लेग रूम भी देखो बढ़िया, इसमें ठीक ठाक है, मतलब अगर थोड़ी सी आगे जाएगी लेग रूम भी इतना बेकार नहीं है। और 3 बंदे आराम से, क्योंकि एसयूवी है तो 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। तो ये थोड़े फीचर डिफरेंस है, और इसी में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही कि टाटा में जाए कि हुंडई में जाए। बाकी यही आप लोगों से मैं पूछना चाह रही थी कि कौन सी गाड़ी आप हमें सजेस्ट करेंगे हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं सोचूँ कि टाटा के पंच के कॉम्प्लेक्स ही ली जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी ऊंची गाड़ी, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए। बाकी देखते हैं कौन सी लेते हैं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन ये मैं मोटा मोटा देखने आई थी कि अब हम इन दो में से कौन सी एक चूज़ करें, ऐसा कुछ। बाकी बूट दिखाते, बूट कैसा है इसका, बूट दिखाते कैसा है इसका, पीछे से लोग अच्छा है इसका यार।
345 लीटर्स ना। 345 लीटर का ये बोट है, इसमें वो नहीं है, CNG नहीं है ना? नो मैम। CNG खाली उसमें है टियागो में और टिगोन में ना, CNG नहीं है। CNG लगवा भी नहीं सकते, लगवा सकते हैं हाँ वो सब बाहर से लगवाई सकते हैं। ऐसे यहाँ से इंग्लिश यहाँ से नहीं लग पाएगा। ये मैं टाटा पंच के कॉम्प्लेक्स में 16 इंच का नहीं है व्हील, 16 इंच का। 16 इंच का है, लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स लेंगे वो 15 का है, जी मैम। वो 15 का है। तो आप कॉम्प्लेक्स लेंगे तो वो 15 का है, इसमें 16 इंच का है विद अलॉय व्हील, इसमें सिंपल व्हील्स है। एक कॉम्प्लेक्स ले लीजिए। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है अंदर से। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट ये आपको लॉक करने के बाद खुद से हैंड से फोल्ड करना पड़ेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इसका है आपका 187 ना, 187 इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और हुंडई के i10 का है आपका 175। ये है गाड़ी का लुक, अल्टीमेट गाड़ी। इसका लुक कुछ इस तरह का है। ये हमारा अकम्प्लिश मॉडल, पूरा जो हमने अभी देखा था डेजल पैक वही है, कोई इसमें एड ऑन मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बाकी दो चार फीचर के एड ऑन है। ये आपका पीछे का लुक है, तो दिखा नहीं पा रही हूँ। ये अलॉय, बस में अलॉय व्हील थे, इसमें ये आपको नॉर्मल व्हील्स मिलेंगे 15 इंच के विद व्हील कैप। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वही है, बंद कर दो। इसके अलावा इनके सारे फोल्डेबल सारे वही है, बस लाइटिंग का थोड़ा फ़र्क था इसमें भी, हालांकि फॉग लैम्प है, उसमें भी फॉग लैम्प है। और हाँ, एक ये DRL का कुछ फ़र्क बता रहा था ना तुम, ये वाला फ़र्क, ये वाला था ना फ़र्क, हालांकि पता नहीं चलता है, बस वो लाइट जलेगी, लाइट होगी। तो ये है आपका अकम्प्लिश जो हम लेना चाह रहे हैं, डेजल डिटॉन ग्रे ना। ये गाड़ी साइड का लुक दिखाऊँ मैं आपको, अगर ये साइड का लुक है, लग तो प्यारी थी गाड़ी, ऐसे भी कॉम्पैक्ट। बाकी अब आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए हमें। इसका डुअल शेड यहाँ पर दिया है, वाइट एंड ब्लैक। ये अकम्प्लिश है जो हमको लेनी है बेसिकली, सेम वही सेम फीचर है जो अभी आपको दिखाए थे। मुझे कलर पसंद आता है तो आप कलर ज़रूर सजेस्ट करना। ये साइड लुक इसका अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो वेट, ये इसका है फ्रंट लुक। इस साइड हमने आपको अकम्प्लिश का भी डेजल पैक और जो अकम्प्लिश मॉडल है वो भी दिखा दिया। हालांकि ये ऑन रोड इसका कह रहे हैं प्राइस 880 कह रहे थे, मतलब 890 समथिंग, बट 880 में मान गए हैं। बट मैं ही सोच रही हूँ कि 870 अगर मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी मैंने इनसे बोला है, बाकी फीचर मैंने आपको दिखाया, उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल ये है कि हुंडई की जो i10 है वो थोड़ी हैचबैक है। अगर आपको SUV कॉम्पैक्ट में जाने का मन हो तो डेफिनेटली आप i10 नहीं ले पाएंगे, लेकिन क्योंकि उसका जो स्मूथनेस है हुंडई की वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है, तो वो एक पॉइंट है कि आप हुंडई लेंगे। बट इस दो सवालों में मैं थोड़ा सा उलझ रही हूँ, इसलिए आप बताइए कि बजट फ्रेंडली गाड़ी प्लस थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा खुलापन, थोड़ा स्पेशियस अगर गाड़ी हो तो डेफिनेटली आपसे पूछना कि आपको जो दिख रहा है कि आपको पंच की अकम्प्लिश लेनी चाहिए, बट स्टिल आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज। तो अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई बेस्ट गाड़ी है तो प्लीज़ बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी हम ले सकते हैं। और हालांकि ऐसा ना हो कि आपके बताते बताते मैं गाड़ी ऑर्डर बुक ही कर दूं, तो थोड़ा जल्दी बताना। हालांकि इसके पहले जब मैंने टियागो गाड़ी हमने उठाई थी तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे एक्चुअली, और इसीलिए ये ब्लॉग बनाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ने कई सारी जानकारियाँ दी। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर ऐसे गाड़ी ले रहे हैं तो आप लोगों से एक बार फिर से सजेशन लिया जाए कि आप बताएं कि कौन सी गाड़ी बेस्ट हो सकती है, कौन सी गाड़ी बेहतर लगती है बजट फ्रेंडली, स्पेशियस, कंफर्टेबल के हिसाब से। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। हालांकि इसके बाद हमने दरअसल ये मारुति की गाड़ियाँ भी देखी, क्योंकि मारुति का भी आपको पता है कि नाम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हालांकि डिज़ायर है, डिज़ायर का ये सेकंड टॉप मॉडल है जो कि थोड़ा सा महंगा है, 9-9.5 लाख का ऑन रोड पर है। हालांकि देखने में काफ़ी कंफर्टेबल खूबसूरत ये गाड़ी थी। तो अंदर से देखिए कितनी लग्जरी से गाड़ी है, और बैठ के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बाकी मारुति में भी हम कौन सी गाड़ी बेस्ट ले सकते हैं बताइए। देखिए कितना सॉलिड लग रहा है, कंफर्टेबल। सजेस्ट कीजिए कि कौन सी गाड़ी ली जाए, मारुति, टाटा, हुंडई, होंडा, जो भी आपको लगे कि बेहतर गाड़ी हो सकती है एक फैमिली पर्पज़ के हिसाब से, एक एवरेज के हिसाब से।
हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।